हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर चीन को जवाब देने के लिए इन इलाकों पर भारतीय सेना का बड़ा फोकस। जी हां दोस्तों, जहां पर करा रही है हमारी भारतीय सेना ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, वो क्या काम है बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर कर दिया है मिसाइल अटैक। जी हाँ दोस्तों, पूरी रात एक्टिव रहे सीरियाई एयर डिफेंस। बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे आपको जहां संयुक्त राष्ट्र में मिले हैं अमेरिका और इंडिया के राजदूत। जी हां दोस्तों, दुनिया को मल्टीपोलर बनाने के लिए करेंगे एक काम। बताएंगे पूरी बात ये भी। इससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर एक और लादेन पैदा करना चाहता है पाकिस्तान, पूरे देश आतंकियों को सौंपने के पक्ष में इमरान खान। क्या है पूरी खबर दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर ईरान के इनकार के बावजूद न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने के लिए अमेरिका तैयार है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जितने भी लोगों के मन में ये प्रश्न था कि क्या अब भारत में कभी वापसी नहीं कर पाएगा पबजी गेम, आपको बताएंगे दोस्तों। हमारे केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी का बयान आया है पबजी गेम को लेकर। क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को जवाब देने के लिए इन इलाकों पर भारतीय सेना का फोकस करा रही है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी सीमा वाले इलाके में विस्तारवादी चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने नई काट ढूंढ ली है दोस्तों। दरअसल अब भारतीय सेना अपने खाली पड़े इलाकों में चीन की घुसपैठ की कोशिश पर लगाम लगाने के लिए पर्वतारोहण अभियान, स्की अभियान और शोध अध्ययन शुरू करने पर जोर दे रही है दोस्तों, ताकि दुनिया को ये पता लग सके कि ये इलाके वैध रूप से भारत के हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इसकी शुरुआत भारतीय सेना लद्दाख के संवेदनशील माने जाने वाले काराकोरम पास से उत्तराखंड में लिपुलेख पास तक बड़े स्काई अभियान के आयोजन से करेगी दोस्तों। ये इसी अभियान 3 मार्च से शुरू होगा और करीब 1500 किलोमीटर के दायरे में फैला होगा। जी हाँ दोस्तों, एक वरिष्ठ ऑफिसर के मुताबिक चीन की विस्तारवादी नीति का कड़ा जवाब देना जरूरी है। वैसे तो सेना उत्तरी सीमाओं पर अतिरिक्त बलों की तैनाती कर चुकी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम खाली पड़े इलाकों में पर्वतारोहण या अन्य अभियानों के जरिए अपनी मौजूदगी का परिणाम दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब भारत हर कदम उठा रहा है दोस्तों चाइना की वापसी रोकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब हर तरह से, यानी कि चाहे वो सर्वे हो या हथियारों का जमावड़ा हो या फिर इंटेलिजेंस की जरूरत हो, हर तरीके से चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब पूरी तरह से जुट गया है हमारा भारत। ऐसे में दोस्तों, आपको भी अगर लगता है कि भारत में सिर्फ शौर्य, शक्ति, पराक्रम के अलावा ज्ञान का भी भंडार है, तो कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इजराइल ने अमेरिका के बाद अब सीरिया पर कर दिया है मिसाइल अटैक। पूरी रात एक्टिव रहे सीरियाई एयर डिफेंस। बता दें, अमेरिका के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर हमला बोला है दोस्तों। इजरायली मिसाइलों के हमलों का जवाब देने के लिए सीरियाई वायुसेना पूरी रात राजधानी दमिश्क और दक्षिण उपनगरीय इलाकों में सक्रिय रही दोस्तों। अभी हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें, सीरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रविवार को कई मिसाइलें सीरिया पर दागी हैं दोस्तों। सरकारी टीवी ने एक अज्ञात सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया है कि अधिकतर इजरायली मिसाइलों को दमिश्क के पास उनके निशाने तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया। मिसाइल हमलों को देखते हुए सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू जहाज पूरी रात एक्टिव थे दोस्तों। आपको बता दें, इजराइल का ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका भी सीरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने इससे पहले भी सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए हैं। हालांकि खास रणनीति के तहत वो कभी भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता और न ही इन अभियानों के बारे में बात करता है दोस्तों। ऐसे में अमेरिका का साथ देने वाला और सच्चा दोस्त कहने और कहाने वाला इजराइल भी सीरिया पर अटैक कर रहा है दोस्तों, यानी कि अमेरिका का साथ इजराइल निभा रहा है।
ऐसे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आपकी क्या राय है दोस्तों, हम भी देखना चाहते हैं। अगली खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में मिले यूएस और इंडिया के राजदूत दुनिया को मल्टीपोलर बनाने के लिए करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने रविवार को मुलाकात कर संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने कहा है कि बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति और अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड की बैठक में दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन भेजने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट करके कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड से मुलाकात हुई है। इस दौरान सुरक्षा परिषद पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा भी हुई है। दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो एक और लादेन पैदा करना चाहता है पाकिस्तान, पूरा देश आतंकियों को सौंपने के पक्ष में है इमरान सरकार। बता दे दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज खड़ी करना चाहता है। इसके लिए वो एक पूरे देश के भविष्य से भी खेलने से पीछे नहीं हट रहा है। दोस्तों, हर रोज हमलों से परेशान हो चुके अफगानिस्तान को पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों के हाथों में सौंप देना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबानियों और अफगान नेताओं के बीच संधि कराने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर पाकिस्तान की मंशा कुछ और ही है। भारत अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है और इसके लिए वो अमेरिका के कदमों का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, मगर पाकिस्तानी सरकार के लिए लोकतंत्र से ज्यादा गणतंत्र अहम है। पाकिस्तान चाहता है कि काबुल में तालिबानी सत्ता संभाले, जबकि भारत का इस मामले में सीधा रुख है कि अफगानिस्तान में अफगान नेताओं का राज होना चाहिए। अमेरिका ने तालिबान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जाल में खलील जाद जल्द ही काबुल, दोहा और अन्य क्षेत्रीय राजधानी का दौरा करेंगे ताकि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके। ऐसे में दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो साइबर हमले से आया था मुंबई में बिजली का संकट, भारत को अंधेरे में डुबाने की फिराक में है चीन। दोस्तों, हैकरों पर हुआ है बड़ा खुलासा। बता दें, भारत और चीन के बीच बीते साल लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव शुरू हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। दोस्तों, इसी दौरान चीन ने भारत पर एक ऐसा हमला करने की कोशिश की जिसका पता हमें एक साल बाद एक शोध के जरिए से चला है। दोस्तों, चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प के करीब 4 महीने बाद, यानी 1500 मील से भी अधिक दूरी पर स्थित भारत के मुंबई शहर में ट्रेनें थम गई थी और 2 करोड़ से अधिक लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका था दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक मार्केट तक बंद हो गई थी। दोस्तों, मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित था। यहाँ वेंटिलेटरों को चलाने के लिए अस्पतालों ने इमरजेंसी जनरेटरों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, हालांकि कुछ घंटों की तमाम कोशिशों के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। अब एक शोध में ये खुलासा हुआ है कि ये 2 घटनाएं, यानी भारत चीन के सैनिकों की झड़प और मुंबई में बिजली का जाना, आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये चीन का भारतीय पावर ग्रिड के खिलाफ चलाया गया एक बड़े साइबर अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ऐसा करके क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें, ऐसा कर चीन ने भारत को यह संकेत देने की कोशिश की है कि अगर भारत अपने दावों पर अधिक जोर देगा तो देश को अंधेरे में डुबाया जा सकता है। शोध के अनुसार मुंबई में बिजली भगाने के पीछे चीन की हैकरों की बड़ी टीम का हाथ था। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब स्वतंत्र बनने जा रहा है और किसी भी देश की जरूरत नहीं है, और दोस्तों महाराष्ट्र में जो बिजली गुल हुई थी लॉकडाउन के टाइम में, आपने देखा होगा, ऐसे में इसका जो ये बड़ा खुलासा हुआ जिसके पीछे चीन की हाथ बताई जा रही है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को हर तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए दोस्तों, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, भारत को खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए दोस्तों, और खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए भारी मात्रा में, ताकि चाइना की जरूरत ना हो सके। तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए भारत। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो ईरान के इनकार के बावजूद न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए अमेरिका तैयार, सहयोगी देशों से करेगा बात। बता दें, अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से एक
बार फिर ईरान परमाणु समझौते पर चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। कई मुद्दों पर तनाव के बीच जहां ईरान सख्त रुख अपनाए हुए हैं, तो वहीं अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि वो उसके यानी ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जो बाइडेन प्रशासन ने रविवार को कहा है कि वो ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है, जबकि ईरान ने समझौते को लेकर अमेरिका और अन्य भागीदारों के साथ बैठक में शामिल होने के यूरोपीय संघ के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो क्या भारत में कभी वापसी नहीं कर पाएगा पबजी? आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी का बड़ा बयान आया है पबजी को लेकर। अगर आप पबजी की भारत में वापसी का इंतजार कर रहे थे तो इस खबर को सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक बयान में कहा है कि कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील और आदत लगाने वाली है और पबजी भी इनमें से एक था। इसी वजह से सरकार भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि पबजी उन 100 ऐप्स में से एक है जिन पर सरकार ने पिछले साल बैन लगाया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि मिनिस्ट्री वीएफएक्स, गेमिंग और एनिमेशन से जुड़े कोर्स कराने के लिए गेम सेंटर बनाने वाली है, ताकि ऐसे गेम विकसित किए जाएं जिससे भारतीय कल्चर को बढ़ावा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि अब भारत में वही गेम चलने चाहिए जो भारतीय निर्मम होंगे, यानी भारत में बने होंगे दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय गेमों का दिल से समर्थन जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।